एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। आज की क्लास में हम एक और एडवांस स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वो है और वो भी। इसी तरीके के सेंटेंस हम जनरली यूज करते हैं हमारी डेली कन्वर्सेशन में, जैसे भैया ने मुझे मारा, वो भी बिना किसी कारण के। यहाँ क्या आया है? और वो भी। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो शॉपिंग चली गई और वो भी अपने पापा को बताए बिना। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए सीखते हैं। और वो भी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा एंड दैट टू। एंड दैट टू। ठीक है। पहला सेंटेंस है भैया ने मुझे मारा और वो भी बिना किसी कारण के। भैया यानी ब्रदर बीट मी। अब आएगा हमारा फ्रेज एंड दैट टू। एंड दैट टू विदाउट, बिना कारण मतलब विदाउट रीजन। तो इसका सेंटेंस हुआ ब्रदर बीट मी एंड दैट टू विदाउट अ रीजन। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। ही वॉज he was arguing and that too with his boss. He was arguing and that too with his boss. वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। He was riding a bike on highway and and that too without a helmet. He was riding a bike on highway and that too without a helmet. नेक्स्ट, इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से। इंडिया विल विन विन द मैच एंड दैट टू with a huge margin. India will win the match and that too with a huge margin. अब बारी है हमारा स्पोकन पार्ट की, और इस पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आपने ट्रांसलेशन सीख लिया है और आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सभी कुछ भूल जाने वाले हैं। तो बिना देरी किए मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से आखिर तक, ताकि आपकी फ्लुएंसी लेवल इम्प्रूव हो सके और आपके को ऐसा स्ट्रक्चर याद रहे, आप भूले नहीं। आप एक बार वीडियो देखते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, आप उसको सिर्फ समझ लेते हैं और यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोकस है स्पोकन पार्ट पर, क्योंकि यदि हम इसको डेली यूज़ में बोलना सीख जाते हैं, तो हम इसको भूलेंगे नहीं और हम अक्सर जब भी मौका मिलेगा हम इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम यूज़ करेंगे हमारी शैडो टेक्निक। इसमें मैं पहले बोलूँगी और उसके बाद आपको बोलना है और ये हम रिपीट करेंगे 5 बार। ठीक है? आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Brother beat me and that too without a reason. Brother beat me and that too without a reason.
Brother meet brother beat me, and that too without a reason. Brother beat me, and that too without a reason. Brother beat me, and that too without a reason. Next sentence. He was arguing, and that too with his boss. He was arguing, and that too with his boss. He was arguing, and that too with his boss. He was arguing, and that too with his boss. He was arguing, and that too with his boss. He was riding a bike on highway, and that too without a helmet. He was riding a bike on highway, and that too without a helmet. He was riding a bike on highway, and that too without a helmet. He was riding a bike on highway, and that too without a helmet. He was riding a bike on a highway, and that too without a helmet. Last sentence. India will win the match, and that too with a huge margin. India will win the match, and that too with a huge margin. India will win the match, and that too with a huge margin. India will win the match, and that too with a huge margin. India will win the match, and that too with a huge margin. ऑलराइट, अब मैं यहाँ हिंदी में बोलने वाली हूँ। अगेन हम ये सारे सेंटेंसेस को 5 बार बोलेंगे, ठीक है? ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए अब मैं हिंदी में बोलूँगी और आपको इसको बोलना है इंग्लिश में, राइट? भैया ने मुझे मारा और वो भी बिना कारण के। भैया ने मुझे मारा और वो भी बिना कारण के। भैया ने मुझे मारा और वो भी बिना कारण के। भैया ने मुझे मारा वो भी बिना कारण के। भैया ने मुझे मारा वो भी बिना कारण के। नेक्स्ट सेंटेंस मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इंग्लिश में बोलना है। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो बहस कर रहा था वो भी अपने बॉस के साथ। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। लास्ट वन। इंडिया मैच जीत जाएगी और वो भी बड़ी मार्जिन से। इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से। इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से। इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से।
इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से। तो गाइस स्पोकन इंग्लिश में हमने हमारा जो शैडो टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन भी किया है। तो अब मैं इसको पूरा मिटा दूँगी, इरेज़ कर दूँगी और अब आपके टेस्ट की बारी है। देखते हैं आप कितना बता पाते हैं। ऑलराइट, चलिए पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। भैया ने मुझे मारा वो भी बिना कारण के। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो हाईवे पर बाइक चला रहा था और वो भी बिना हेलमेट के। इंडिया मैच जीत जाएगी वो भी बड़ी मार्जिन से। सो गाइस आपका स्कोर का मुझे रहेगा इंतजार और यदि इसी तरीके के आपको और भी लेसन्स चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।